Hello everyone. Good morning. I am Riddhi Santoki. I am take your microbiology subject. I hope you all are fit and fine in your home, dear students. We know that due to corona pandemic, the whole country has a lockdown itself. So I am take your online lecture. Today I am going to talk to about microbiology subject. What is a microbiology? Meaning of microbiology. हाउ टू वी विल स्टडी अबाउट माइक्रोबायोलॉजी. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए आपके माइंड में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. सो माइक्रो रिफर्स टू स्मॉल, बायो रिफर्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लॉजी रिफर्स टू स्टडी. ये 3 वर्ड से बनता है पूरा माइक्रोबायोलॉजी. ओके. सो about various living organisms, study about various living organisms. जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी. स्टडी अबाउट वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट्स कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोबायोलॉजी टू अवर टुडेज टॉपिक. मैं टॉपिक बताऊँ उसके पहले आपको बता देती हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो 4 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आप लोग ने स्टडी किया होगा 11th-12th में. बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंजाई एंड वायरस, ये 4 ग्रुप्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है. सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट बैक्टीरिया, कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू अबाउट कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया. So first of all, तो what is a cultivation? What is the cultivation of bacteria? So definition of cultivation of bacteria: microbial culture is a method of multiplying microorganisms by letting them reproduce in predetermined culture media under controlled laboratory condition. इजी लैंग्वेज में मैं आपको बोलूँ तो जो बैक्टीरिया होता है वो एनवायरनमेंट में कहीं पे भी हम लोग देख सकते हैं. मीन्स नेक्ड आई से नेक्ड आई से है हम बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख नहीं सकते, उसको ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए. सो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं. सो ये कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया में फर्स्ट ऑफ ऑल कल्टीवेशन में होता क्या है. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सोइल में, वाटर में, बहुत सारी जगह पे हम लोग देख सकते हैं. लेकिन वहाँ से लेके जो लेबोरेटरी कंडीशन में उसको ग्रो किया जाता है, दूसरी बार रिप्रोड्यूस किया जाता है, उसको हम कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं. सो कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया की डेफिनेशन आप लोग ने लिख ली होगी कि माइक्रोबियल कल्चर इज अ मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स by letting them reproduce in predetermined culture media under controlled laboratory condition. Okay, so first of all cultivation of bacteria. ये कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया में कौन से टॉपिक है जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे. ओवरव्यू. Our first point is the types of organism on basis of nutritional requirement. अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको हम लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो कराएंगे तो खाने के लिए बैक्टीरिया को कुछ तो चाहिए होगा ना, तो इसलिए उसके लिए न्यूट्रिशनल के कौन से न्यूट्रिशनल है वो रिक्वायर है बैक्टीरिया के लिए. सो फर्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया. Nutritional requirements of bacteria. Okay, then our second point is the nutritional types of bacteria. अब डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया है उसको ग्रुप में डिवाइड किया गया है डिफरेंट ग्रुप में. सो उसको कौन से न्यूट्रिशनल, कार्बन सोर्स, एनर्जी सोर्स, कौन से न्यूट्रिशनल की ज़रूरत है.
So nutritional types of bacteria. Our second topic is nutritional types of bacteria. Okay. Then next point, बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया. अब ये न्यूट्रिशन, हमने न्यूट्रिएंट के बारे में बात की कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है वो रिक्वायर्ड है बैक्टीरिया को, लेकिन वो न्यूट्रिएंट उसको कंजर्व कैसे करेंगे, मीन्स बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया, उसके लिए एक मीडिया रेडी किया जाता है. उस मीडिया में हम बैक्टीरिया का डिफरेंट मेथड, वो भी आपको आएगा अगले पॉइंट में कि डिफरेंट मेथड के थ्रू बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया. देन नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ. अभी कौन सी कंडीशन में वो ग्रो हो सकते हैं. फिजिकल कंडीशन मीन्स उसकी पीएच, मीन्स के वो एसिडिक कंडीशन में या बेसिक कंडीशन में ग्रो हो पाएंगे, या उसको टेम्परेचर कितना चाहिए, वो सब उसको बोलते हैं हम फिजिकल कंडीशन. सो नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल कंडीशन रिक्वायर फॉर ग्रोथ. ओके. देन नेक्स्ट पॉइंट, कल्चरल सिलेक्टिव मेथड. सॉरी, मैंने आपको बोला कि अगला पॉइंट आएगा सिलेक्टिव मेथड, कि कौन सी मेथड से हम बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं. सो स्ट्रिकिंग प्लेट मेथड एंड पोरिंग प्लेट मेथड, वो डिफरेंट टाइप की मेथड इसमें हम पढ़ेंगे. सो सिलेक्टिव मेथड. ओके. देन लास्ट पॉइंट इज द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स. अब जो कॉलोनी है वो बैक्टीरिया है वो ग्रो हो गया, तो उसमें क्या दिखने को मिलेगी, कॉलोनी दिखाई देगी. तो वो कॉलोनी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिफरेंट टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक, मीन्स के उसका शेप कैसा है, उसकी साइज़ कैसी है, स्मॉल है या बिग है. सो ये सब हम कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे. सो एक कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया में ये सारे पॉइंट्स हम लोग को स्टडी करना है. फर्स्ट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया. देन सेकंड वन इज न्यूट्रिशनल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. थर्ड वन इज बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया. फोर्थ वन इज फिजिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ. देन फिफ्थ वन इज सिलेक्टिव मेथड एंड सिक्स्थ वन इज कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will study about first point, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया. कौन कौन से न्यूट्रिएंट है वो बैक्टीरिया को ग्रो होने में ज़रूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यूट्रिशन इज़ द पार्ट ऑफ माइक्रोबियल फिजियोलॉजी. वो न्यूट्रिशनल है, वो फिजियोलॉजी का, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी का एक पार्ट है. सो दैट डील्स विद द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ. इसलिए बैक्टीरिया को ग्रो होने में मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होगी. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया. अंडर न्यूट्रिशन इज the part of microbial physiology that deals with the nutrients required for growth.
Then next point is the different organisms need different complements of nutrients. मीन्स जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हो गए उसको अलग अलग चाहिए होगा न्यूट्रिएंट्स. हम लोग को ही ले लीजिए कि सारे सजीव है वो एक ही खुराक लेते हैं, नहीं ना, एक ही फूड नहीं लेता, नहीं लेते. सो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नीड डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्स के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. सो नॉट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर इन द सेम अमाउंट एंड सेम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स है वो रिक्वायर नहीं होता. सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स need different complements of nutrients and not all nutrients are required in the same amount and not all nutrients are required in same amount. While others called two types के macronutrients and micronutrients. अब macronutrients किसे बोलते हैं और micronutrients किसे बोलते हैं? So macronutrients means nutrients are required in not same amount. Okay, so some nutrients called macronutrients are required in large amount. जो लार्ज अमाउंट में चाहिए उसको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और जो स्मॉल अमाउंट में मीन्स ट्रेस अमाउंट बोलते हैं हम उसको. ट्रेस अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो सम न्यूट्रिएंट्स आर micro and some are macro. Nutrients. So definition of micronutrients and macronutrients. So nutrients are required in the first of all macronutrients. Required in large amount. And second one is micronutrients. आगे ही बताया कि माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है, लेस अमाउंट में होता है, रिक्वायर्ड इन. सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन रिक्वायर्ड इन जस्ट ट्रेस अमाउंट. बहुत कम अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट चाहिए उसको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके, सो all microbial nutrients are compounds constructed from the chemical elements. अब न्यूट्रिएंट्स, कब से न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा चाहिए. सो ये न्यूट्रिएंट्स है वो बनता कैसे है, उसमें वो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है. तो केमिकल एलिमेंट्स है वो सब सारे मिलते हैं और एक न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑल माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट्स. All microbial nutrients are
compounds constructed from the chemical elements देन केमिकल एलिमेंट्स बोले मैंने कि केमिकल एलिमेंट्स है उसका कंस्ट्रक्शन होके जो माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट्स है वो उसका कंस्ट्रक्शन होता है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारे क्या है, ये केमिकल एलिमेंट्स है. उसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे कि जिसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने में एज अ कार्बन सोर्स, एज अ एनर्जी सोर्स, एज अ नाइट्रोजन सोर्स यूज़ करते हैं. सो एग्जाम्पल्स જોઈએ तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारे केमिकल एलिमेंट्स के बारे में आप लोग ने स्टडी किया ही होगा 11th-12th में. नाइट्रोजन, सो यू ऑल आर नो दिस केमिकल एलिमेंट. फॉस्फोरस, सल्फर and selenium. Okay, although not required are metabolized in some way by microorganisms. Then next point is the consist primarily of macromolecule, protein, nucleic acid, lipid and polysaccharide. जो हम लोग ने आगे देखे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सो मैक्रोमोलेक्यूल्स आर consist next point is consist macromolecule protein, nucleic acid, lipids and polysaccharides. Okay, then the essential elements take up the building block of these macromolecule, and the amino acid, nucleic acid, fatty acids and sugars all are in these included. Then our next point is the कार्बन एंड नाइट्रोजन. अब ये हमने आगे देखा कि कार्बन है और नाइट्रोजन है, वो सब क्या है, केमिकल एलिमेंट्स है. तो कार्बन और नाइट्रोजन का रोल क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने में वो कैसे मददरूप होता है, वो हम देखेंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज कार्बन एंड nitrogen. Okay, so first point is all cells require carbon and most prokaryotes require organic compounds as their source of carbon. So ये फर्स्ट पॉइंट में क्या किया क्या बोला है कि रिक्वायर ऑल सेल्स, सारे सेल्स को है वो कार्बन है वो रिक्वायर है. एंड मोस्ट प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स के 2 डोमेन्स होते हैं, बैक्टीरिया और आर्किया, उसको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं. सो प्रोकैरियोट्स है उसको भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो रिक्वायर है एज अ कार्बन सोर्स तरीके. सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज ऑल सेल्स रिक्वायर्ड कार्बन एंड मोस्ट प्रोकैरियोट्स के डोमेन है बैक्टीरिया एंड आर्किया, उसको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं. उसको क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो प्रोकैरियोट्स रिक्वायर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड एज देयर कार्बन.
as a source. Okay. Then नेक्स्ट पॉइंट इज द हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया है उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है. सो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड यूज देम टू मेक न्यू सेल मटेरियल. मीन्स उस न्यू सेल बनाने के लिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका यूज़ करते हैं. एंड देन कंपाउंड्स एंड काउंटलेस अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड एंड कैटाबोलाइज्ड बाय वन और अनदर बैक्टीरिया. Okay, then next point is the autotrophic microorganisms build their cellular structure from carbon dioxide with energy obtained from light or inorganic chemicals. अब ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म से वो बैक्टीरिया हम आगे आएगा नेक्स्ट पॉइंट में कि ऑटोट्रोफिक्स ऑर्गेनिजम्स है वो उसको है लाइट की ज़रूरत होती है. एज अ सोर्स तरीके लाइट और इनऑर्गेनिक केमिकल्स है उसको यूज़ करते हैं ऑब्टेन फ्रॉम लाइट और इनऑर्गेनिक केमिकल. सो वन नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑटोट्रोफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स build their cellular structures from carbon dioxide CO2. ओके, विथ एनर्जी ऑब्टेन. उसके साथ वो एनर्जी है वो ऑब्टेन करते हैं कहाँ से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. सो एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम लाइट और इनऑर्गेनिक केमिकल्स. Okay, then next point, a bacterial cell is about 30% nitrogen which is present in protein, nucleic acid and several other cell constituent. So 13% नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होता है प्रोटीन में, न्यूक्लिक एसिड एंड सेवरल अदर सेल कंस्टिट्यूट में. सो द बल्क ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल इन नेचर. अब तक हम लोग ने जो बात की वो कार्बन की थी. ओके, अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की कि 30% नाइट्रोजन है वो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड सेवरल अदर सेल्स में है वो प्रेजेंट होता है. एंड बल्क ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल इन नेचर इज इन इनऑर्गेनिक फॉर्म एज अ एमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्रोजन गैस. आप लोग ने स्टडी किया होगा नाइट्रोजन साइकिल. सो नाइट्रोजन है वो एनवायरमेंट में किस फॉर्म में होते हैं, नाइट्रेट, नाइट्रोजन गैस, एमोनिया, ये सारे फॉर्म में हम लोग को मिलते हैं. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द बैक्टीरियल सेल इज अबाउट 13% नाइट्रोजन. अ बैक्टीरियल सेल is about 13% nitrogen. Okay, which is present. अब 13% नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट इन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड and several other cell constituent. Okay, then our next point is that the bulk of nitrogen available in nature is in inorganic form.
The bulk of nitrogen available in nature। जो मैंने बताया कि कौन से फॉर्म में होंगे, नेचर इन इनऑर्गेनिक फॉर्म, लाइक नाइट्रेट, एमोनिया, नाइट्रोजन गैस। Okay, then next point is the all prokaryotes can use ammonia as their nitrogen source। एज अ नाइट्रोजन सोर्स के रूप में प्रोकैरियोट्स है वो क्या यूज़ करेंगे, सो एमोनिया को यूज़ करते हैं एज अ नाइट्रोजन सोर्स। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑल प्रोकैरियोट्स मीन्स बैक्टीरिया एंड आर्किया। ऑल प्रोकैरियोट्स यूज एमोनिया एज देयर नाइट्रोजन सोर्स। मैंने आप लोग को आगे ही बताया कि नाइट्रोजन सोर्स, कार्बन सोर्स वो बैक्टीरिया को ग्रो होने में ज़रूरी होता है। सो नाइट्रोजन सोर्स एज अ नाइट्रोजन सोर्स वो एमोनिया को यूज़ करते हैं। एंड मैनी कैन ऑल्सो यूज NO3 मीन्स नाइट्रेट एंड मैनी organisms are use nitrogen, so many can also use nitrate। Then contrast N2 can means nitrogen only be used by nitrogen fixing prokaryotes। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स के ग्रुप में जो बैक्टीरिया है वो इंक्लूडेड होते हैं वो ही नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। ओके, प्रोकैरियोट्स है वो एमोनिया का यूज़ करते हैं। देन मैनी बैक्टीरिया आर यूज द नाइट्रेट एंड N2 कैन यूज ओनली nitrogen fixing prokaryotes। Okay, then next point is the nitrogen organic compounds, for example in amino acids may also be available to microorganism। If organic nitrogen is available and is taken up, the compounds can immediately enter the monomer pools for biosynthesis or be catabolized as an energy source। then macro elements, हम लोग ने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देखे। सो मैक्रो एलिमेंट्स में कौन क्या इन्वॉल्व होते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट लाइक मैंगनीज, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, निकल, कॉपर, ये सारे हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इन्वॉल्व हो गए। सो बी साइड मैक्रो एलिमेंट्स ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर all organisms required micronutrients। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया था कि ट्रेस एलिमेंट्स लाइक जिंक, मैंगनीज, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, निकल, कॉपर, ये सारे हैं वो माइक्रो एलिमेंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें इंक्लूडेड है। ओके, सो दे जनरली एक्ट एज अ कोफैक्टर ऑफ एंजाइम। सो ये सारे हैं वो जनरली एज अ एंजाइम के कोफैक्टर के रूप में वर्क करते हैं। ओके, सो ये सब हम लोग ने देखा नाइट्रोजन का कि नाइट्रोजन में कौन कौन से एलिमेंट्स है वो इंक्लूडेड है। नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट में कौन कौन से रूप में होते हैं, नाइट्रेट, एमोनिया। हम लोग ने देखा वो नाइट्रेट का यूज़ कौन करते हैं,
So many organisms are use nitrate and prokaryotes used ammonia and only नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स है वो नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं. ओके, सो ये सब हमने नाइट्रोजन में देखा. सो टुडे we will study about nutritional requirements of bacteria in this carbon and nitrogen source. Then our next point is the other nutrients. मीन्स कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन है, उसके सिवा भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. ओके, सो थैंक यू.